जय श्री राधे कृष्णा साथियों, माँ के घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शारीरिक कमजोरी की, दुर्बलता की, थकान की। हमारे शरीर में कभी कभी बीमारी के बाद भी या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। हमारे अंदर आलस्य रहता है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई कार्य का मन नहीं करता। इसका मतलब हमारे शरीर में कार्य करने की ऊर्जा की कमी हो गई है। जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, यानी स्टैमिना जिसे कहते हैं, डाउन हो जाता है, तो हमारा ऐसा मन करता है कि हम बस सिर्फ लेटे ही रहें। तो ऐसा अगर स्थिति आ जाती है तो उसके लिए बहुत सारे फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ टॉनिक लिखवाते हैं। उससे तो अच्छा कि घर के आप घरेलू नुस्खों पर आप अगर विश्वास करें और उनको उनको इस्तेमाल करना शुरू करें तो शारीरिक कमजोरी का अंत होगा। आपके अंदर ताकत आएगी, बल आएगा। करना क्या है, दालचीनी 1/4 टीस्पून, दालचीनी सबके किचन में होती है, मसाला है, उसका पाउडर हम लोग बना के रखते हैं। अक्सर चाय में भी डाल देते हैं, सब्जी में भी डाल देते हैं, तो अगर नहीं है तो आप बना के रख लीजिएगा। तो दालचीनी का जो आपने पीस के पाउडर बनाया है उसकी 1/4 टीस्पून वो लीजिए और 1 टीस्पून शहद लीजिए। प्रतिदिन आप उसको खाना प्रारंभ कीजिए। आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी अंदर से आ रही है, अनमने हो गए हैं, चिड़चिड़ापन हो गया है, मन नहीं लगता, उठने का मन नहीं लगता, कार्य करने का मन नहीं लगता, वो अंदर से आपको ऊर्जावान बनाएगा। सुबह सुबह के नाश्ते में यदि आप 2 केले के साथ 1 गिलास दूध पीना शुरू कर देते हैं तो वो आपको शारीरिक बल प्रदान करता है। और अगर किसी किसी को ऐसा लगता है कि हमको केले डाइजेस्ट नहीं होते, तो 2 केले खाकर 1 गिलास दूध पीने के बाद एक छोटी इलायची आप अपने मुंह के अंदर डालिए और उसका रस धीरे धीरे आपके मुंह के अंदर से पेट में जाता रहेगा, तो वो केले आपके डाइजेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये तो छोटे छोटे उपाय। एक महा नुस्खा बता देती हूँ जो हमेशा के लिए कारगर है, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद की अवस्था हो, चाहे वो आपको किसी की बीमारी के बाद की अवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, वो हर प्रकार की कमजोरी को दूर करेगा, सर्दी हो या गर्मी हो। आपको करना क्या है, रात को 2 छुआरे, छुआरे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सब ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो छुआरे ड्राई होते हैं, तो आपको ला के रख लेने। जैसे किशमिश होती है तो वो छोटी होती है, मुनक्का उससे बड़ी, छुआरा उससे बड़ा, खजूर से बनते हैं। तो आपने वो छुआरे 2 लेने हैं और 4 आपको बादाम लेने हैं। तो 2 छुआरे आप ऐसे तोड़ेंगे, उसके अंदर एक लंबी सी गुठली होती है, उस गुठली को निकालिए, तो छुआरे के छोटे छोटे पीस करके दूध में डाल दीजिए। 4 बादाम उनको तोड़ के आप दूध में डाल दीजिए। 1 गिलास दूध में ये डालिए, 5 मिनट मुश्किल से आप उसको पकाइए या ढक के रख दीजिए। पकाने के बाद उसे ढक के रख दीजिए और उसके बाद आप उसमें चाहें तो थोड़ी सी मिश्री ऐड कर लो जब आपको पीना हो, गुनगुना गुनगुना। चाहे तो आप उसमें मिश्री ऐड कर लो, अगर सर्दी है तो उसमें गुड़ ऐड कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी पी सकते हो। अगर किसी को थोड़ी बहुत शुगर की या कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे भी पी लो, कोई नहीं, वो बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। रात को उसे गुनगुने दूध को पी के सोने की आदत डालो, आपका शरीर ऊर्जावान बलवान बनेगा, स्फूर्ति आई शरीर के अंदर। और आपको ऐसा लगता है कि हम रात को नहीं पी सकते, कोई रूटीन ऐसा है, तो आप उसे अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही खाली पेट 1 गिलास वो पी लो। रात का वैसे ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं, यानी कि आप पीकर आप लेट गए बिस्तर पर, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स मोड में है और आपने जो भी लिया है शरीर के अंदर वो अपनी पूरी ताकत देता है, शरीर को पूरी एनर्जी देता है, पूरी ऊर्जा देता है शरीर। तो रात को जो मैंने बताया ये पेय आप बनाकर महीनों भी पी सकते हैं, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपको ज़रूरत है। जब ज़रूरत हो तब पी लीजिए, ऐसा नहीं है महीने में 15 दिन पी लीजिए फिर गैप कर दीजिए, फिर महीने में 15 दिन पी लीजिए गैप कर दीजिए। जिसको भी ये कमजोरी महसूस हो रही हो वो इस दूध में ये 2 चीज़ें डालकर पीनी प्रारंभ करें और फिर देखेंगे आपको लगेगा कि अरे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग को तो बिल्कुल चेंज हो गया, अंदर का सिस्टम ही चेंज हो गया, बॉडी में बिल्कुल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा परिवर्तन। तो ये छोटे छोटे मैंने जो आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, चाहे तो आप वो वाला कर लीजिए जो बिल्कुल आपको सिंपल लगता है। सिंपल तो ये भी है, दूध तो रात को पीते ही हैं, 2 चीज़ उसमें डालकर कूट कर अच्छे से उबाल लीजिए और उसको आप पी जाइए। और इनको चीज़ों को चबाकर खा लेना है पीने के बाद, ऐसा नहीं है कि इनको फेंक देना है या छान देना है। दूध को एज इट इज पी लीजिए और उसके अंदर जो छोटे बादाम के टुकड़े या छुआरा के पीस हो उन्हें आप चबाकर खा लीजिए। तो आशा करती हूँ ये नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, आपको बल बुद्धि सब प्राप्त होगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।